Road companion matrix. A companion matrix of order n is of the form A equals to ठीक है ना. लास्ट कॉलम कंटेन्स -C0 -C1 -C2. ऑर्डर n है तो 0 से स्टार्ट किए हैं तो लास्ट में -Cn -1. सब डायगोनल एंट्रीज विल बी, अभी तो डायगोनल भर रहे हैं, सब डायगोनल एंट्रीज 1. ठीक है ना. इसके नीचे 1 करते हुए इसके सामने भी 1. कलर अलग है इसलिए मैच नहीं होगा. रेस्ट प्लेसेस आर बिग 0. उम्मीद है कि डिजाइन साफ सुथरा बनाया है. लास्ट कॉलम में मैंने C0 C1 से लेकर Cn -1 विथ नेगेटिव साइन भरा है. सब डायगोनल एंट्री 1, रेस्ट ऑल एंट्रीज आर 0. नाम क्यों पड़ा कंपेनियन मैट्रिक्स? इसमें जैसे ही मैं सारा Ci0 पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा ऊपर वाला मैट्रिक्स. ऊपर वाला मतलब पिछले क्वेश्चन का जो मैट्रिक्स है वो. It will become a strict dual triangular matrix whose sub-diagonal entries are 1 and remaining entries are 0. ये उसी का सखा सहेली है. बड़े हो गए ना तो खाली कंपेनियन मैट्रिक्स ये होता है, प्रॉपर्टी ये होता है, पढ़ के चले गए. वहां कोई पूछा कि इसका नाम कंपेनियन मैट्रिक्स पढ़ा क्यों, किसका कंपेनियन है? ठीक है ना. इज ऑफ द फॉर्म दिस एंड इट इज कंपेनियन ऑफ मैट्रिक्स बी बराबर बिग 0 बिग 0. ये इसका कंपेनियन है. कारण भी लिख सकते हैं बिकॉज बाय पुटिंग, क्योंकि ये किसके लिए है पता है? ये जनरल मैट्रिक्स है. व्हाट एवर वैल्यू ऑफ C0 C1 Cn -1 you want to put, you can put here. ठीक है ना. इट्स a special case when all Ci are 0 is that matrix. ठीक है ना. is companion of this. चूंकि B is, मैं चाहता हूं ये बदले भी नहीं, ऊपर तो थोड़ा कर सकते हैं. B is obtained from A by putting all Ci equals to 0, where I is 0 to n -1. सो हाँ बोलिए. एक बार ये C0 C1 बता दीजिए क्या है. वो अभी लिया गया है कि लास्ट कॉलम में मैं कोई भी एंट्री भर दूं, ठीक है ना, तो इस मैट्रिक्स का नाम कंपेनियन मैट्रिक्स पड़ेगा. लेकिन किसका कंपेनियन? उसका कंपेनियन. अगर ये पार्टिकुलर वैल्यूज मतलब C0 C1 C2 से लेकर Cn -1 की पार्टिकुलर वैल्यू 0 रख दें, देन दिस विल रिड्यूस टू मैट्रिक्स बी. ठीक है ना. तो बोला ये मेहनत किया क्यों गया है? मेहनत इसलिए किया गया है कि आपका मैट्रिक्स बी का मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दोनों सेम. सेम भी कितना? x टू द पावर n. ठीक है ना. तो ये पहले लॉजिक करना है, पहले तो नामकरण है कि भाई लास्ट कॉलम में सब 0 कर देंगे तो वो मैट्रिक्स वैसा बन जाएगा. ठीक है ना. तो उसी को थोड़ा जनरलाइज करने का प्रयास है. और ध्यान से सुनिएगा. बी का लिख भी दो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ बी एंड मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ बी अनडाउटेडली, तभी मैं पिछला क्वेश्चन किया था, दैट इज x टू द पावर n. ठीक है ना. बस ये लॉजिक खाली पकड़िएगा, बड़ा मजा आएगा.
सो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए और मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए जो कि उसका डिवाइजर होगा, अगर इसने क्लेम कर दिया कि हम बराबर नहीं है, मेरी डिग्री एन है और तुम्हारी इसकी डिग्री तो पक्का एन होगी, अगर इसकी डिग्री मिनिमल की एन नहीं है तो कहेगा कि व्हेन ऑल सी आई आर 0, तो उस केस में भी ठीक है ना, आप मेरा सी एक्स निकाले व्हेन लास्ट कॉलम इज कंटेनिंग C0 C1 से लेके Cn-1, तो आप मेरा सी एक्स तब बताइए व्हेन ऑल आर 0, पुट ये सी आई बराबर 0, ईच सी आई बराबर 0 पुट करने के बाद जो आपने सी एक्स और एम एक्स दिया उसकी वैल्यू उतनी आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप किसी भी वैल्यू के लिए मुझे सी एक्स और एम एक्स देने जा रहे हैं, यही होता है ना, मैं एक फंक्शन बना रहा हूं विच इज वैलिड फॉर ऑल एक्स, तो क्या एक्स बराबर 1 पे फ्लॉप कर जाएगा, 2 पे फ्लॉप कर जाएगा, 0 पे फ्लॉप कर जाएगा, कुछ और देने लगेगा, तो जो आपने सी एक्स और एम एक्स इसका बनाया है उसकी वैल्यू सारे सी आई 0 पुट करने के बाद सी एक्स एम एक्स उतना ही आना चाहिए, ये तभी समझ में है जब इसके सी एक्स की डिग्री n और एम एक्स की डिग्री भी n ही हो, तो ये कितना बड़ा फायदा उठाया जानते हैं, उसको देख कर कहा कि तुम्हारा जो भी सखा है या जिसके तुम सखा हो उसका भी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल इक्वल होगा, और ये निकालते समय हम लोग एक्स आई माइनस ए के डिटरमिनेंट का ख्याल रखें, क्योंकि आप एक्स का पावर एन का कोफिशिएंट क्या चाहते हैं 1, ठीक है ना, तो इस प्रॉपर्टी से अगर आप निकालते हैं तो भाई पहला टर्म आपको एक्स का पावर एन मिलेगा और बाकी क्या मिलता है वो आप खुद निकाल लें, जो कि सारा सी आई वगैरह 0 पुट करने के बाद वहां पहुंच जाए, मैं इंग्लिश लिखूंगा लेकिन पहले समझ लीजिए, बिना समझे लिखने में मजा भी नहीं आता है, मैं अभी तक यहीं पहुंचा हूं इंग्लिश में कि बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय पुटिंग ऑल सी आई बराबर 0, एंड चूंकि सी बी एक्स बराबर एम बी एक्स बराबर एक्स टू द पावर एन, ठीक है ना, वहां तक लिख लिया है, तब उसका बोलिए क्या टेंशन होता है, सो सी ए एक्स बराबर एम ए एक्स, और एम ए एक्स को देखकर कहा कि इस बार कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालते समय आप एक्स आई माइनस ए का यूज करेंगे रादर देन ए माइनस एक्स आई, क्योंकि उसमें -1 का पावर एन आ जाता है, और यहाँ पे सारे एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा 1 1, तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा 1, ये मिनिमल की रिक्वायरमेंट थी, और सी एक्स को भी कहा गया कि तुम भी उसी ढांचे में आ जाओ, दिस मस्ट बी इक्वल, एंड इक्वल में एक्स टू द पावर एन, और बाकी आपको मेहनत से भरने कहेंगे, चोरी थोड़ी करेंगे, या भर ही दे, नोट लिखा हुआ है ऊपर, भर देते हैं Cn-1 x का पावर n-1 प्लस Cn-2 x टू द पावर n-2 प्लस सो ऑन C1x प्लस C0, ईमानदारी से देख लीजिए कि इसमें जैसे ही सारा CI 0 पुट करेंगे दोनों के दोनों x का पावर n, ठीक है ना, ये mx और cx बराबर किसने करवाया b ने, क्योंकि सारे CI बराबर 0 पे तुम ऐसे बनोगे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इतना कैसे आता है, जो CX आएगा वही mx आएगा, लेकिन CX इस बार कैसे निकलना चाहिए xi माइनस a से, a माइनस xi से नहीं, लिख लिए, केवल मुझे इतना ही चाहिए था कंपेनियन के नाम पर कि CX और mx दोनों सेम होगा, वो सेम वैल्यू हम आपसे निकलवाएंगे, अभी भर तो दिए प्रूफ भी दे देंगे, लेकिन नोट में इतना समझा दिए कि खाली CX ही निकालना है मेहनत करके, आप खुश हैं, कोई फंक्शन करता है कि x बराबर, सॉरी x का कोफिशिएंट को 0 पुट कर दोगे तो मैं x क्यूब बन जाऊंगा, किसी कोफिशिएंट को x स्क्वायर x और 1 को, ठीक है ना, तो वो क्यूबिक रहा होगा तब ना, बाकी कोफिशिएंट 0 पुट करने के बाद x का पावर 3 देगा, वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, अगर ये डिग्री n का नहीं हुआ मिनिमल पोलिनोमियल तो सारे CI 0 पुट करने के बाद x का पावर n देगा कैसे, x का पावर n तो होना चाहिए ना, इतना दिमाग में चला गया ना, बस यही दिमाग वाली बात थी, बाकी तो मेहनत करना है, क्योंकि प्रूफ में मुझे बस इतना ही दिखाना है, C ऑफ x, या a भी लिख देता हूं, दैट इज x इंटू आई माइनस डिटर्मिनेंट, सॉरी x आई माइनस a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, एकदम ईमानदारी से लिखवाइएगा कॉपी में आपके अच्छा से है, स्केलर x आई से a को सब्ट्रैक्ट किए तो सारी डायगोनल एंट्री क्या हो गई x माइनस 0, ठीक है ना,
यहां क्या मिल गया, ठीक है ना, x प्लस सी एन माइनस वन। आप खुश है? जब भी दुखी हो एक आध और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, 0 0 माइनस सी 0। और एक आध लाइन लिखना है, जो तिरछा उर्छा हो गया सब ठीक कर लीजिएगा। बहुत हुआ। कंफर्टेबल? क्यों जाकर प्लस कर दिए वो क्लियर है। x इंटू आई में से मैट्रिक्स को घटाना है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। आराम से हम कर रहे हैं सारा काम, कोई चिंता नहीं। सर क्यों प्लस किए हैं, एक बार फिर से क्लियर करिए। क्योंकि मैंने एक्स आई में से ए को घटाया, एक्स आई का मतलब हो गया जिसकी सारी डायगोनल एंट्री एक्स है, और इससे आपने सब्ट्रैक्ट किया है इस मैट्रिक्स को जो गिवन है, ठीक है ना। और गिवन मैट्रिक्स में यहां माइनस सी एन माइनस वन, माइनस सी एन माइनस टू, माइनस सी 0, और हर काम हम एक एक करके किए हैं, इधर 1। तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, डायगोनल पे x माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो, और यहाँ पे x माइनस माइनस दिस, तो प्लस हो गया, ठीक है ना। और बाकी सारे 1 माइनस बन गए, और माइनस माइनस वो क्या बन गया, प्लस। कंफर्टेबल? क्योंकि मिनिमल पोलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दोनों का कोफिशिएंट सेम करना था, और मिनिमल में लीडिंग कोफिशिएंट 1 चाहिए, और a माइनस एक्स इंटू आई करेंगे ना तो लीडिंग कोफिशिएंट जो है -1 का पावर n आता है, ठीक है ना। तो इसके चलते ये किया है, ठीक है। एकदम एक एक लॉजिक, हम चाहते हैं कि सारा चीज साफ सुथरा रहे। हो गया डिजाइन तैयार, आप अपना डिटरमिनेंट का कला कौशल दिखाएं। मैं अपने डिटरमिनेंट को कहां से एक्सपेंड करूंगा, जहां ज्यादा से ज्यादा जीरो हो, ठीक है ना। इन सब से जब काम करने जाते हैं तो पता चला कि इधर बचा हुआ है नमूना, मजा किरकिरा कर दिया, ठीक है ना। वही जब इधर से मैं देखा तो ये रो ये कॉलम कटा, तो वो गायब हो गया, और बड़ा मजा आया निकालने में डिटरमिनेंट। तो कैसा डिटरमिनेंट मिलेगा, जिसकी डायगोनल एंट्री x, नीचे कुछ -1 ऊपर 0, तो आसानी से निकलेगा। एक्सपेंडिंग दिस डिटरमिनेंट अलोंग लास्ट रो, ठीक है ना। उसको हटा दें अगर हो गया हो क्लियर तो, एक्स आई माइनस ए। वाई पे हमेशा फोकस रहेगा। एक्सपेंडिंग दिस डिटरमिनेंट, एकदम होश में रहना है, ये चैप्टर भी पढ़ा हुआ है अपना। along last row negate, ठीक है ना। this is equal to x प्लस सी एन माइनस वन इंटू किस रो और किस कॉलम में है, nth रो एंड nth कॉलम। तो -1 का पावर n प्लस वन, n प्लस n क्या होगा, -1 का पावर 2n, दैट इज 1। इग्नोर मार दें, और जैसे ही ये रो और वो कॉलम कटा, अब जो डिटरमिनेंट मेरे पास है, गौर से देखिएगा, इस डिटरमिनेंट की डायगोनल एंट्री x, सब डायगोनल एंट्री -1, बाकी 0। क्या शानदार वैल्यू आएगा, x का पावर n-1। आर यू कंफर्टेबल? अब एक एलिमेंट और है -1 जिसका काम करना है, ठीक है ना।
ये किस रो में है? रो नंबर n। कॉलम नंबर n minus 1, n plus 2 n plus n minus 1 is 2n minus 1 and 2n minus 1 is always odd। तो माइनस वन का पावर 2n minus 1 क्या हो जाएगा? माइनस वन। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस वन। सो दिस प्लस, अब वो डिटर्मिनेंट आएगा, केवल वेराइटी पकड़ लीजिएगा, मजा आ जाए। यहां तक ठीक है ना? पहले देखिएगा, क्योंकि ज्यादा काटकुट हो जाता है ना इन सबके बीच में, तो वो दिक्कत देने ना लगे। चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं। माइनस वन इसका रो और इसका कॉलम जब कट करेंगे, पहले कॉलम ही कट कर दिए हैं, तो एक बार खाली ईमानदारी से लिखवाना है। क्या बचेगा? x 0 0 0 c0। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? उसके बाद माइनस 1x 0 0 0 c1। लास्ट रो में अगर मैं आपको ले चलूं तो 0 0 0 माइनस 1, ठीक है ना? cn माइनस 2। आपको पता है जो पहला डिटरमिनेंट था उसका क्या था? डायगोनल पे x x x दिस, ठीक है ना? सब डायगोनल पे क्या था? माइनस वन माइनस वन माइनस वन। और इधर क्या था? c0 से लेकर x प्लस सी एन माइनस वन तक। यहाँ अभी भी c0 से लेकर दिस है, खाली प्लस x गायब है। कोई दिक्कत? सेम डिजाइन है, हाँ ना बोलिएगा? इज द डिजाइन सेम? अगर डिजाइन सेम है तो आगे टेंशन नहीं होगा। पूछिए क्यों टेंशन नहीं होगा? क्योंकि इसका जब डिटरमिनेंट था ना, तो दिस इनटू x का पावर n माइनस वन, और उसके बाद जो दूसरा डिटरमिनेंट है वो ऐसा, तो कहेगा मेरा भी डिटरमिनेंट दिस इनटू x का पावर n माइनस टू, और उसके बाद जो एक और डिटरमिनेंट प्लस में आएगा उसका भी डिजाइन सेम रहेगा, खाली वहां सी एन माइनस थ्री आ जाएगा। एकदम बोलिए तो गहरी सांस लेकर अच्छा से, क्योंकि इसके बाद अगर एंड ऑन नहीं किए तो पता नहीं एन 5 लाख होगा तो जीवन भर निकालते रहेंगे क्या? डिजाइन मैच करना ही तो डिटरमिनेंट में काम है। डिजाइन मैच किया कि नहीं ओरिजिनल से, और उसको लास्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो इसकी वैल्यू किससे गुना हो गई? एक्स का पावर n माइनस वन से। और उसके बाद जो डिटरमिनेंट बचा, सेम डिजाइन का, सेम डिजाइन, सब डायगोनल पे माइनस वन, लास्ट कॉलम में c0 c1 c2, और डायगोनल पे x x x। हाँ, ये था कि आखिर में जो डायगोनल था पिछले में x प्लस दिस था, और यहाँ केवल अकेला है तो अकेला गुना करेंगे हम। कौन सा दुख की बात? आप खुश हैं? तभी तो मैं यहीं पे रुका हुआ हूं कि ये अगर क्लियर हो गया तो अब तो एंड हो जाएगा मसला। कोई दिक्कत? और इसकी वैल्यू क्या होगी पता है? दिस इज x टू द पावर n प्लस सी एन माइनस वन, एक्स का पावर n माइनस वन, और इसकी वैल्यू केवल इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सी एन माइनस टू इंटू एक्स का पावर n माइनस टू, और प्लस फिर से वही डिटरमिनेंट सेम नेचर का, और आप नहीं लिखेंगे सेम नेचर का। अब तो हम समझ गए कि इसके लिए जब आप ये और ये कैंसिल करेंगे तो इधर माइनस वन के साथ सी एन माइनस थ्री दिखेगा। आ गई ये फीलिंग? मैं इतना देर उसी के लिए तो रुका रहा, और बाकी वही डिजाइन एक्स एक्स एक्स, इधर c0 से लेके डॉट डॉट डॉट, और इधर माइनस वन माइनस वन माइनस वन। बोला अब नहीं भैया, अब सी एन माइनस थ्री के साथ x का पावर n माइनस थ्री, और वो करते करते धीरे धीरे गाड़ी कहां पहुंच जाएगा? c0 के पास। अगर वो भी मन नहीं भरता है कि नहीं हम लास्ट में 2/2 देखेंगे, देख लीजिए ना कौन रोक रहा है। लास्ट में जब 2/2 का डिजाइन बचेगा तो इधर x के साथ, ठीक है ना, c1, और नीचे माइनस वन। छोटा हो गया ज्यादा? करें? समझ में आ गया तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं, हो गया खेल खत्म। इसी का नाम है कंपेनियन मैट्रिक्स। किसका कंपेनियन? स्पेशल टाइप ऑफ SLTM which is also nilpotent, इसलिए nilpotent में आके इसको बताया। Proceeding in similar manner, CAX equals to MAX equals to x to the power n plus Cn minus वन x to the power। आप प्रूफ के साथ देखें ना, आपको मजा आ रहा होगा। यहाँ पे जो ओरिजिनल दिया हुआ था, इसका निगेटिव x का पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट, इसका निगेटिव x का पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट, एकदम फ्लो पकड़े हुए हैं, ठीक है ना? प्लस सी एन माइनस टू
एक्स का पावर n माइनस टू प्लस सो ऑन। अगर आप c2 एक्स स्क्वायर तक जाते हैं और लास्ट का डिटरमिनेंट अगर आप लिखते हैं तो यहां बचा हुआ है c0 c1, डायगोनल पे x, सब डायगोनल पे -1। मुझे तो मन कर रहा था लास्ट तक ऐसे ही लिख दें, तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई, c1x प्लस c0। फिर मैं सोचा कि लास्ट में 2 ऑर्डर का एक दिखा देता हूं, यहाँ c1 है तो वहां c0, लास्ट कॉलम तो अपने आप फिल्ड है, और डायगोनल पे x और सब डायगोनल पे -1, which is c1x प्लस c0। होता है ना, इनिशियल कंडीशन तक पहुंचा दिए घटाते घटाते 2 ऑर्डर तक। लेकिन मन वहां खुश होना चाहिए, इसलिए मैं वहां बहुत आराम से किया काम। स्लाइड नीचे कर देंगे थोड़ी सी। कहाँ पे नीचे करें, कुछ दिक्कत कहीं? हाँ सर, एक बार। एकदम साफ सुथरा कॉपी में बनाए है ना, बहुत फेमस मैट्रिक्स है, पेपर का हर जगह का फेमस है। दे देगा मैट्रिक्स, अचानक से पूछ देगा सी एक्स एम एक्स, कोई टेंशन नहीं है, आज पूछो भैया, वही सी एक्स वही एम एक्स, चिंता तो है नहीं। सर इसमें फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंशन नहीं हो सकता था? बर्बाद हो जाते ना फर्स्ट रो में, जब इसको अगर हटा भी देते तो पूरा का पूरा एंट्री बचा हुआ है, कचरा हो जाता है एक साथ। ठीक है ना, आप कहां से एक्सपेंशन करते हैं, जहां से स्मूथनेस हो। अब जैसे ये लास्ट रो से करने का बेनिफिट ये हुआ कि दिस प्लस, ठीक है, दिस इनटू, ठीक है ना, ये कॉलम और ये रो हटा, बड़ा आराम से निकल गया डिटरमिनेंट। जब मैं इसे हटाया, इस रो और इस कॉलम को, यहां भी मैं बड़े फायदे में हूं, क्योंकि वो वही डिटरमिनेंट मिल गया जैसा पहले था। और यही तो तलाश होती है इस चैप्टर में। इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट इज अ रिकर्सिव प्रोसीजर इन विच हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट इज ब्रोकन इनटू लोअर ऑर्डर डिटरमिनेंट। आपकी तरह का ही दिखे ना, अब उधर से एकदम कबड़ा टाइप का हो जाता है। तो वाई लास्ट रो, दैट इज क्लियर। यही तो फोकस में रहना है, खाली निकाल लिए ये नहीं, ऐसा निकालना होता तो हम लिख के भाग जाते कि हो गया। जीवन भर बनाते रहे, पता चले किसका कंपेनियन है, कैसे काम किया, क्यों लिया, क्यों आपने एमएक्स जो है चेकिंग नहीं किया, सीधा बोला कि सी एक्स एमएक्स बराबर आ गया, उसके लिए बी खड़ा है, घटा लोगे तुम तो सी आई जीरो पुट करके देखो घटा हुआ है, हम बराबर बनेंगे ही नहीं। तुम जनरल फॉर्मूला दे रहे हो और पार्टिकुलर वैल्यू ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कैसा फॉर्मूला दिया भाई कि जो सारा सी आई बराबर 0 पे इनवैलिड हो गया। ठीक है ना, ये मजा आया कि नहीं? तो फेमस क्वेश्चन है इंटरव्यू वगैरह का भी, किसका सहेली है किसका सखा है, ऐसे पूछ देगा। तो कंपेनियन का हिंदी यही होता है। पकड़ाया, लास्ट में इनिशियल तक पहुंच गया, हो गया मेरा काम। दिस इंप्लाइज CAX equals to MAX. Both are same, and that same value is x to the power n plus Cn minus 1 x to the power n minus 1 plus Cn minus 2 x का power n minus 2 plus so on C2 x square plus C1 x plus C0. Comfortable? ठीक है, इजाजत हो तो क्वेश्चन भी हो जाएंगे। एकदम डिजाइन परफेक्ट, सब डायगोनल पे 1, लास्ट कॉलम में कुछ भी भरिए, ठीक है ना, बाकी जगह। अच्छा पीछे देखना है, हाँ थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं, एकदम डिजाइन पकड़ने के लिए तैयार रही है। सब डायगोनल पे 1, लास्ट कॉलम कुछ भी, ठीक है ना, और बाकी जगह 0।
अभी प्रूफ के एकदम मन से प्रूफ आप किए तो देखने के बाद पहचानने में कितना देर लगेगा। देन कुछ भी पूछ दे, मिनिमल पोलिनोमियल क्या होगा, बच्चा सोचा भी तो कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, उसके लिए माइनस एक्स का डिटरमिनेंट करेंगे, कोई टाइम का वेस्टेज नहीं। ठीक है, देन क्या क्या पूछे अब ये सोच रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एंड मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए आर फिर इन द ब्लैंक साइड फिर इन द ब्लैंक। Also find eigenvalues of A। ठीक है ना। Also find determinant of A square minus 3i। देने के लिए तो कुछ भी दे दे उसके बाद, लेकिन सबका असली क्रक्स ये है कि आपने समय पे इसको कंपेनियन मैट्रिक्स पकड़ा कि नहीं। किसका कंपेनियन है? वो नीलपोटेंट का कंपेनियन है जिसका सब डायगोनल एंट्री 1 और बाकी 0। और इस कारण से इसका जब वो सारे 0 रहता है, ठीक है ना, तब इसका सी एक्स और एम एक्स एक्स का पावर 4 होता। तो आज सॉल्यूशन जो है लिखते समय कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिक्स ए इज companion matrix so its characteristic polynomial cx and minimal polynomial mx are cx equals to mx equals to ठीक है ना, एकदम आराम से बोलिए। x4 निगेटिव ऑफ दिस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, निगेटिव ऑफ दिस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, निगेटिव ऑफ दिस एक्स का कोफिशिएंट, निगेटिव ऑफ दिस एक्स का पावर 0 यानी कांस्टेंट का कोफिशिएंट। एकदम आराम से x4 तो वहां चुपके से निकल गया। एंड बॉटम टू टॉप एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट का कोफिशिएंट विथ नेगेटिव साइन दिया। वो एक्स आई माइनस एक का कमाल था। कंफर्टेबल इतना बोल पा रहे हैं ना? क्या मैं लिखूं -0 क्यों, 0 इंटू एक्स क्यों, छोड़ दो, मैं पहला सवाल लिख के दीजिए। -5 एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत? सो सी एक्स इक्वल्स टू एम एक्स इक्वल्स टू x4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, रही बात आइगन वैल्यू की, सी एक्स पे रूट ऐसा क्वांटिटी देगा कि फैक्टराइज हो जाता, हमने पूछेगा। दिन जिनका खराब रहा, एक्स स्क्वायर को मन ही मन टी मानकर, टी में क्वाड्रेटिक माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a का फायदा उठा लिए। दिन जिनका अच्छा रहा वो जान ही रहे कि 4 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 4 और उनका सम 5, फायदा उठा लिए ना। एंड दिस बराबर 0 इंप्लाइज x बराबर +-1 एंड +-2। सो व्हाट आर द आइगन वैल्यूज? 1 -1 2 एंड -2। और तो ना संख्या पूछा गया था, बाकी क्या था? ए स्क्वायर -3 आई ना। आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर -1 1 -2 and 2।
So eigenvalues of a square minus 3i are कौन पूछता है उसके बाद डिटरमिनेंट, तो एक झटके में निकलेगा।